इसको करना क्या है, दूध मेरे तरफ लो जाना करो ठीक है। इसको करना क्या है, टब में पानी ले लेनी, ठीक है। और पानी लेके फिर ये जो साबुन है ना, ये जो साबुन, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साबुन को लेके बस ऐसे ऐसे रगड़ने लगते हैं, ऐसे नहीं करना। ये जो हमारे पैर का जो तैलीय त्वचा है, ये मांसपेशिया में स्वेलिंग आ जाता है। फाइलेरिया के जो पेशेंट रहते हैं तो देखती है ना कैसे आपका जैसे है ये पैर तना हुआ है ऐसे, तो ध्यान रखनी है कि इसको वॉश करने से पहले हम लोगों का नाखून हाथ का कटा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर ऐसे आप साफ कर रही हैं, पता चला कि ऐसे ऐसे आप करने लगे तो स्केच होके फट जाएगा। तो फटता है तो जल्दी आराम नहीं हो पाता है, इन्फेक्शन टाइप से होने लगता है। साफ करने से पहले इसको हम ऐसे पहले ये कर लेंगे, नाखून वगैरह अपना साफ कर लेंगे, अंगूठी जो है हाथ का निकाल लेंगे। फिर इसमें ये ग्लव्स है, ये ग्लव्स को हम लोग अपने हाथ में डाल लेंगे, ठीक है। और ग्लव्स को हाथ में डाल के फिर ये टब में पानी रखेंगे। अब टब में पानी रख के ये साबुन को ऐसे उस पर नहीं रगड़नी, साबुन को ऐसे हाथ में रगड़ के पूरे झाग बनानी है, ऐसे करके पूरे झाग हाथ को बना लेनी है। हाथ में झाग बनाने के बाद फिर ऐसे झाग जब पूरा बन जाता है तो इसके झाग को लेके ऐसे ऐसे उस पर रगड़ना है। रगड़ने के बाद फिर उसको नॉर्मली सॉफ्ट तरीका से ऐसे ऐसे रगड़ के साफ कर देना। फिर जब साफ हो जाएगा पूरी तरह से तो फिर इसमें एक सेवलॉन टाइप से भी ये आता है, ये पानी में भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद फिर उसको वॉश करके फिर इसको जैसे ही पानी से धो लेंगे, धोने के बाद ये जो तौली है, ये तौली से ऐसे रगड़ के साफ नहीं करनी। हम लोग देखते हैं कि जो नहा लेते हैं ऐसे ऐसे देह पूरा तेज से रगड़ते हैं, क्योंकि वो जो त्वचा होती है ना बहुत सॉफ्ट और कोमल रहती है। अगर हम लोग उसको ऐसे रगड़ेंगे तो कहीं स्केच आके फट जाएगा, रगड़ खा के एक नॉर्मली स्केच आएगा। इसलिए हम लोग उस जगह को ऐसे रख के तौली ऐसे ऐसे दाब के कर ले, पानी सोख ले, ठीक है। ये पैर का जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, पैर का जो ये उंगली होता है ना, पैर या हाथ का, तो ये पैर या हाथ का उंगली जो है ऐसे ऐसे डाल के इसको पहले ढंग से इसको साफ कर लें। साफ करने के बाद ये जो क्रीम है, ये क्रीम हम लोग इसको उसमें ये जो माइकोनाजोल है ना, जो ये जहाँ ये जैसे देखेंगे कि जो फाइलेरिया पेशेंट जैसे आपका है, कभी कभी पैर स्वेलिंग हो जाता है तो उसमें उजला उजला टाइप से पानी जैसे सड़ने लगता है। और देहात में देखे होंगे ना कि जो खेत से किसान आते हैं तो उनका पैर उंगली सड़ जाता होता है ना, तो वैसे इस उंगली के पार्ट्स में भी हो सकता है। और वैसे ये हमारे जो पैर के ये पार्ट्स हैं, इसमें ऐसे यहाँ से मांस आ जाता है उधर से, तो ये गड्ढा जैसा हो जाता है दबा। इसमें ये अंगूठी लोग पहनते हैं फाइलेरिया पेशेंट वाले, उनके अंगूठी में भी, अंगूठे या पैर के उंगली में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसे इन्फेक्शन युक्त जगह पे ये क्रीम को क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे थोड़ा निकाल के और वैसे ऐसे इस गासे में लगा देंगे, या जहाँ पे वैसे जगह कटा छटा या थोड़ा ऐसे रहे जिसमें फंगल्स टाइप से लगे, वहाँ पे इसको लगानी है, ठीक है। लगाने के बाद अगर मान लीजिए वहाँ पे घाव वगैरह है, ब्लीडिंग्स आ रहा है, या कुछ पानी का रिसाव हो रहा है, या कुछ कटा छटा है, वैसे ये बैंडेज भी है, कॉटन वगैरह, इसका उपयोग कर लेनी है। सेवलॉन डाल के इसमें सेवलॉन ऐसे बोर के और वहाँ पे ऐसे ऐसे लगा के उसको थोड़ा ऐसे बांध लेनी है, ताकि वैसा अगर हो भविष्य में तो, फिलहाल नहीं करनी है। फिलहाल मान लीजिए आपको वैसा हो, जख्म जैसे थोड़ा हो के फूट जाता है, घाव फुंसी थोड़े नहीं हो जाते हैं उसमें, तो वैसे हो तो इसमें कॉटन को बोर के सेवलॉन को उस पर लगा के इसको कर लेनी है। और जहाँ पे रुखरापन या वैसे लगे तो इस या स्किन को ये क्रीम है इसको लगा के और उसको हल्का हल्का मसाज करके फिर छोड़ दें, ठीक है। फाइलेरिया वाले जो भी पेशेंट हैं, एक चीज़ ये है, ये तो हमारा MMDP किट का पार्ट्स हुआ, हम लोगों को ऐसे रखनी है। फिर जो हमारे पैर में जैसे फाइलेरिया हुआ है, तो पैर वाले फाइलेरिया पेशेंट को कभी भी सीधे पांव ऐसे नॉर्मली लेट के नहीं सोनी। जैसे ये चौकी है, हम लोग जाकर उस पर आसानी से लेट के सो जाते हैं, तो वैसे नहीं करनी है, ठीक है। इसमें करना क्या है कि जैसे हम लोग लेटते हैं ना इस पे, तो लेटते हैं तो जो हमारा पैर वाला पार्ट्स है, जैसे हम लोग ये चौकी या चौकी पर लेट गए तो पैर हमारा विरामावस्था में ऐसा लेट गया, तो पैर के पार्ट्स को थोड़ा तकिया वगैरह लगा लें, या तकिया जो बेड है ना पीछे का, उसमें तकिया डाल दें या कुछ डाल के ऐसे ऊंचा कर लें पीछे के पैर वाला, ताकि पैर ऐसे हम लोगों का ऊंचा पे रहे, जो पैर का पानी वगैरह है या कुछ भी है रिसाव होकर ठीक हो जाए।
जिसमें पेशाब वगैरह भी कुछ अच्छा रहता है, लोग करते हैं बहुत अच्छा तरीके से। वो पेन वगैरह भी बहुत अच्छा नॉर्मल रहता है, या जो उसका स्वेलिंग रहता है वो भी कम रहता है, ये चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे क्या, हम लोग कभी भी खड़े होके फाइलेरिया पेशेंट जो ऐसे पैर रहता है ना, पैर को ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे जंप करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। हाँ, उसके बाद ये हमारा जो पैर का पार्ट्स है, पैर को पार्ट्स को हम लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा करेंगे दिन भर में, कभी जब भी टाइम मिले या सुबह शाम ऐसे ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। इससे स्वेलिंग वगैरह कम रहता है, कम होता है, और मांसपेशिया में जो ब्लड का रेगुलेशन होता है वो भी अच्छे ढंग से काम होता है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग सारी विधि को रोज़ अपने दिनचर्या में बना के प्रतिदिन डेली एक्टिविटी के रूप में अगर हम लोग इस चीज़ का पालन करेंगे, तो हमारा फाइलेरिया जो बीमारी है ये भी ख़त्म ज़िंदगी भर नहीं होता है, लेकिन जिस स्टेज में ये केस रहता है उसी स्टेज में रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर दूसरे स्टेज में है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां स्टेज में नहीं जाएगा, यानी जो स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगा। क्योंकि छठवां और सातवां स्टेज इतना दर्दनाक स्टेज है, अगर किसी को एक बार अगर ये जो हम लोग दिनचर्या बना के नहीं रखेंगे तो स्टेज का विकास आगे होते जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है। तो आगे चल के कीटाणु वगैरह पड़ेंगे, फंगल्स टाइप से पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ होंगे। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, देखिए हम लोगों को एक चीज़ ध्यान, एक नहीं, उसमें नहीं, क्रीम्स वगैरह उसमें नहीं लगानी है, लेकिन ध्यान ये रखनी है कि अगर हमारे एक पैर में फाइलेरिया है तो वॉश दोनों पैर को करना है, दोनों पैर को पानी में धोनी है। धोने का तरीका ये है कि जिस पैर में फाइलेरिया नहीं है पहले हम उस पैर को धोएंगे और फिर दूसरे पैर को धोएंगे। हाँ, ठीक है, समझ में आया? सारे लोग घर पे ऐसे करेंगे, समझ में आ गया सबको? ठीक है।